हम दूसरों को टारगेट कर, संघर्ष से अगर आदमी बने तो आप अपने में ही भी चीज़ें निकल करके आती हैं जो निगेटिव होती हैं, हम वो निगेटिव। वेरी गुड मॉर्निंग, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज फिर से मैं एक नई कहानी लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है, जो हमारी लास्ट कहानी थी, जो हमारी लास्ट स्टोरी थी, वो एक किसान जी को लेकर के थी। लगभग मिलती जुलती एक कहानी और है, जिसमें एक अपनी यात्रा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ाएंगे कहानी के माध्यम से। तो कहानी स्टार्ट होती है, एक तितली की कहानी है, एक बटरफ्लाई की कहानी है। होता क्या है, जब तितली जन्म लेती है, मतलब तितली फर्स्ट ऑफ ऑल एग होता है। जब बटरफ्लाई बनती है तो प्रोसेस स्टार्टिंग से क्या होता है कि पहले एग बनता है। एग के बाद आपका जब एग फूटता है, बड़ा होता है, तो कैटरपिलर आता है, उसको हम लार्वा कहते हैं, कैटरपिलर कह सकते हैं। तो कैटरपिलर होता है, कैटरपिलर बनता है। देन कैटरपिलर एक आपको कीड़े टाइप में दिखेगा पत्तियों के ऊपर। बेसिकली ये पत्तियों के ऊपर रहता है, बैक साइड में, और इसका जो खाना होता है वो पत्तियों को ही खाना होता है। जब पत्ती खाते हैं तो वही उनका खाना होता है। तो कैटरपिलर बनता है। कैटरपिलर बनने के बाद फिर ये बनता है प्यूपा। एक प्रोसेस है जो बॉर्न प्रोसेस है बटरफ्लाई का, ये बनता है प्यूपा। तो प्यूपा बनता है। प्यूपा का बेसिकली क्या है कि वो जो कीड़ा है, वो जो लार्वा है, वो अपने आप को एक हार्ड कवच में, हार्ड कवरिंग में कवर करता है, बाहर की सराउंडिंग से बचने के लिए। बाहर की सराउंडिंग से बेसिकली क्या है ना, सर्दी जुकाम, मतलब सर्दी बरसात, ये सारी चीज़ें, गर्मी। तो एक्चुअल में वो बच्चा ही, एक्चुअल में एक छोटा सा कीड़ा ही है। तो वो अपने आप को कवर करने के लिए, तो वो एक हार्ड कवरिंग, मतलब वही खा खा करके उसकी अपनी एक हार्ड कवरिंग वो जनरेट करता है अपने साइड में। तो हार्ड उससे कवर हो जाता है, हार्ड कवरिंग से। अब मेन मुद्दे पे हम आते हैं। हमारी कहानी क्या है कि जब वो हार्ड कवरिंग पे होता है तो एक बच्चा उस कवरिंग को देख रहा होता है। एक बच्चा बैठा हुआ है खेत में, और वो बच्चा उस कवरिंग को देख रहा है। थोड़ी देर बाद होता है क्या है कि वो कवरिंग धीरे धीरे खुल रही होती है, टूट रही होती है। तो वो बच्चा बैठा है, उस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा है कि ये कवरिंग धीरे धीरे खुल रही है। एक्चुअल में उसको हम प्यूपा बोलते हैं। अंदर बटरफ्लाई जन्म ले रही है, मतलब अंदर बटरफ्लाई अपना बॉर्न कर रही है। तो अब वो देख रहा है, और वो धीरे 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 हार्ड कवरिंग टूट रही है, खुल रही है। होता क्या है कि वो काफ़ी देर तक देखता रहता है, और वो कवरिंग के अंदर से उसको एक बटरफ्लाई, इट मीन्स कि एक छोटा सा बच्चा उसको धीरे 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 दिखना शुरू होता है। मतलब वो पहले कवरिंग टूट रही है, फिर धीरे धीरे दिखना शुरू होता है। अब उसके मन में आता है कि ये तो क्यों ना मैं ही निकाल दूं इसको, क्यों इतना हार्ड वर्क कर रही है। और वो हार्ड वर्क कर रही होती है, वो हार्ड वर्क कर रही होती है उस कवरिंग को तोड़ने के लिए, इस दुनिया को जीने के लिए। आई होप कि मेरे पॉइंट को आप समझ रहे होंगे। उस दुनिया को जीने के लिए वो जो संघर्ष है, वो जो संघर्ष का मज़ा है, वो कर रही होती है। वो उस कवरिंग को हटाने के लिए और इस दुनिया को जीने के लिए, अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए। बट वो बच्चा देख रहा होता है। अब बच्चा तो बच्चा है, ना समझ है, उसको क्या पता है कि क्या होता है। और वो बच्चा उसको ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, और वो कवरिंग खुल रही है, खुल रही है, खुल रही है। बट एंड द लास्ट बच्चे के अंदर भी सब्र ख़त्म हो जाता है कि ये क्या हो रहा है, मतलब ठीक है। तो अब वो जाकर के उस तितली को खोल देता है। वो जाकर के जब उस तितली को खोल देता है तो वो बटरफ्लाई बाहर आती है। बटरफ्लाई बाहर आती है तो वो थोड़ी देर बाद देखता है, थोड़ी देर बाद देखता है, मतलब 5-10 मिनट बाद देखता है कि वो बटरफ्लाई मर चुकी होती है। वो बटरफ्लाई मर गई। अब ये बड़ा टेंशन में कि भैया कैसे मर गई, मैंने तो इसकी हेल्प कर दी। तो एक बड़े बुजुर्ग साथ में होंगे,
तो वो जाता है बड़ी क्यूरियोसिटी के साथ जाता है पूछने की एक्चुअल में हुआ क्या है, मैंने तो मदद करी है, मैंने तो हेल्प करी है, तो एक्चुअल में क्या हुआ है। तो वो जब जाता है तो बड़े बुजुर्ग से पूछता है कि मैंने हेल्प कर दी, और वो बटरफ्लाई, वो तितली बाहर आई और 5-10 मिनट बाद मर गई। तो बड़े बुजुर्ग बड़े प्यार से उस बच्चे को बैठाते हैं, और बैठाने के बाद समझाते हैं कि वो बटरफ्लाई हार्ड वर्क कर रही थी, वो उस कवरिंग को हटाने में जो उसकी मेहनत लगती, उस कवरिंग को, उस हार्ड कवरिंग को, जिसने उस सराउंडिंग्स की कभी उसकी रक्षा करी थी, और वो उसी को हटा रही है। इट मीन्स कि वो दुनिया जीना चाहती है। अब इट मीन्स कि वो दुनिया जीना चाहती है तो वो हटा रही, तो उस हटाने में जो उसकी मेहनत लगती, वो मेहनत उसको इस दुनिया में उस रेजिस्टेंस को, मतलब जो अच्छाइयाँ हैं, बुराइयाँ हैं, दीन दुनिया है, और ये सर्दी है, गर्मी है, बरसात है, इन चीज़ों से झेलने के लिए, इन चीज़ों को झेलने के लिए वो मतलब एक परफेक्ट, मतलब वो इन चीज़ों में उभर पाती, मतलब परफेक्ट बन पाती कि वो इन चीज़ों को रेजिस्टेंट कर पाए, है ना। तो बड़े बुजुर्ग यही समझाते हैं कि हमने एक्चुअल में, आपने उस प्यूपा को तोड़ के और उसको बाहर निकाला, और उसने उतना संघर्ष नहीं किया, उसने उतना नहीं सीखा, उसने इतना नहीं जाना कि बाहर की दुनिया जीनी कैसे है, और वो इस सराउंडिंग्स के लायक, उसकी बॉडी, उसकी मेंटलिटी, और उसका जो फ्लोनेस, या उसका जो एरोगेंस, या फिर इट मीन्स कि उसका जो बेसिकली मेंटेलिटी उसकी नहीं बन पाई कि वो बाहर कैसे जीना है। तो सेम दोस्तों, फ्रेंड्स, मेरे डियर, मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, आपके साथ मैं भी समझता हूँ कि इस ज़िंदगी को जीने के लिए हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। वो संघर्ष हमें जीना सिखाता है, एक्चुअल में हमें ऐसा लगता है। लेकिन अगर हम उस टाइम को, उस वे को, उस मतलब मंजिल मुझे नहीं लगता है कि एक डेस्टिनी, एक पॉइंट है। मंजिल एक्चुअल में एक वे है जिसको हम एंजॉय करते हैं, है ना, उसको हम एंजॉय कर रहे होते हैं। तो सेम द वे कि सेम हमारी लाइफ वही है कि हमें अपनी लाइफ में अगर कुछ अच्छा बनना है, अगर कुछ हमें प्रोडक्ट निकल के आना है, तो हमें कुछ बहुत बेटर करना होगा, मतलब बहुत बेटर करना होगा। और उसके लिए जो बैकग्राउंड में जो संघर्ष होता है, अब अगर एक्चुअल में किसी भी आदमी के पीछे जाकर के देखेंगे, देखिए मेरी नज़र में ना, एक करोड़पति इंसान और एक रोडपति इंसान, मेरी नज़र में उसका कोई फ़र्क नहीं है। मैं कोई फ़र्क नहीं मानता कि उसने ज़्यादा मेहनत करी, बस थोड़ा इंटेलिजेंस का मैटर होता है। अदरवाइज़ एक रिक्शे वाला भी सुबह से शाम मेहनत करता है, और एक करोड़पति, या इट मीन्स कि सक्सेसफुल आप इंसान कह लें, तो वो भी शाम तक मेहनत करता है। तो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है, बट मैटर ये करता है कि हमारा संघर्ष कितना मैटर करता है। और हमारा जितना अच्छा संघर्ष होगा, जितना अच्छा हमने सीखा होगा, एक्चुअल में संघर्ष सिखाता क्या है, संघर्ष हमको, मतलब अगर हम लाइफ में पॉइंट देखें तो बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें समझाता है कि हमें एक्चुअल में ग्रो कैसे करना है। इट मीन्स कि हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, इट मीन्स कि हमारे संस्कार कैसे होंगे, इट मीन्स कि हमारा सराउंडिंग्स के प्रति बिहेवियर क्या होगा, हमारा एरोगेंस क्या होगा, हमारा इनिशिएशन क्या होगा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा। मतलब बहुत सारे लाइफ के पॉइंट है जो हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल से ही समझ आते हैं। और मेरा जहाँ तक मानना है कि पर्सनल एक्सपीरियंस से बना हुआ आदमी ही पर्सनल अपने टॉप ऑफ द पॉइंट ऑफ द लाइफ पहुँच सकता है वो। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही समझाना, और देखो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या आते हैं, मैं आपको यही समझाना चाह रहा था कि देखो इसके साइड इफ़ेक्ट क्या आते हैं अगर हम नहीं करते हैं। तो वो तितली मर गई ना, तितली मर गई। सेम सिचुएशन हमारी होती है कि दुनिया हमें मरने तो देती नहीं है, लेकिन होता क्या है कि हमारे अंदर बेवजह का गुस्सा आता है, हमारे अंदर बेवजह की आदतें, फालतू की आदतें डेवलप होती हैं, बिकॉज हमारे पास कोई काम नहीं होता है, हमने वो संघर्ष किया ही नहीं है, हमने वो दुनिया जानी नहीं है। बेवजह का गुस्सा होता है, बेवजह का हमारे पास कोई काम नहीं होता है, हम दूसरों को टारगेट करते हैं,
है ना। तो इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अदरवाइज आप संघर्ष से अगर आदमी बने तो आप अपने में ही बिजी है ना, दुनिया अपने में बिजी है। बट अगर हमने संघर्ष नहीं किया है तो हम इस टाइप की जो बाई प्रोडक्ट चीज़ें निकल करके आती हैं जो निगेटिव होती हैं, हम वो निगेटिव इंसान बनते हैं। तो थैंक्स टू ऑल, आई होप कि आप सब इस कारवां में मेरे साथ बढ़ेंगे। हम आपके साथ हैं, आप मेरे साथ रहिए। स्टेप टू स्टेप हम आगे बढ़ते रहेंगे और आप सबका बस साथ चाहिए। थैंक्स टू ऑल, आई होप कि आप सबकी सुबह बहुत अच्छी होगी। आप सब खुश रहिए, दिन अच्छे से व्यतीत कीजिए, ज़िंदगी में खुश रहिए। थैंक्स टू ऑल, थैंक यू।